हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 12। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। प्रातः काल था। ज्ञान शंकर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अभी गाड़ी के आने में आध घंटे की देर थी। उन्होंने एक अंग्रेजी पत्र लेकर पढ़ना चाहा, पर उसमें जी न लगा। दवाओं के विज्ञापन अधिक मनोरंजक थे। 10 मिनट में उन्होंने सभी विज्ञापन पढ़ डाले। चित्त चंचल हो रहा था। बेकार बैठना मुश्किल था। इसके लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आखिर खोचे की चाट खाने में उनके चित्त को शांति मिली। बेकारी में मन बहलाने का यही सबसे सुगम उपाय है। जब वह फिर प्लेटफॉर्म पर आए तो सिग्नल डाउन हो चुका था। ज्ञान शंकर का हृदय धड़कने लगा। गाड़ी आते ही पहले और दूसरे दर्जे की गाड़ियों में झांकने लगे, किंतु प्रेम शंकर इन कमरों में न थे। तीसरे दर्जे की सिर्फ 2 गाड़ियां थीं। वह इन्हीं गाड़ियों के कमरे में बैठे हुए थे। ज्ञान शंकर को देखते ही दौड़कर उनके गले लिपट गए। ज्ञान शंकर को इस समय अपने हृदय में आत्मबल और प्रेम भाव प्रवाहित होता जान पड़ता था। सच्चे भ्रातृ स्नेह ने मनोमालिन्य को मिटा दिया। गला भर आया और अश्रुजल बहने लगा। दोनों भाई 2-3 मिनट तक इसी भांति रोते रहे। ज्ञान शंकर ने सोचा था कि भाई साहब के साथ बहुत सा आडंबर होगा, ठाट बाट के साथ आते होंगे, पर उनके वस्त्र और सफर का सामान बहुत मामूली था। हाँ, उनका शरीर पहले से कहीं हृष्ट पुष्ट था, और यद्यपि वह ज्ञान शंकर से 5 साल बड़े थे, पर देखने में उनसे छोटे मालूम होते थे, और चेहरे पर स्वास्थ्य की कांति झलक रही थी। ज्ञान शंकर अभी तक कुलियों को पुकार ही रहे थे कि प्रेम शंकर ने अपना सब सामान उठा लिया और बाहर चले। ज्ञान शंकर संकोच के मारे पीछे हट गए कि किसी जान पहचान के आदमी से भेंट न हो जाए। दोनों आदमी तांगे पर बैठे तो प्रेम शंकर बोले, 6 साल के बाद आया हूँ, पर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ से गए थोड़े ही दिन हुए हैं। घर पर तो सब कुशल है ना? ज्ञान शंकर बोला, जी हाँ, सब कुशल है। आपने तो इतने दिन हो गए एक पत्र भी ना भेजा, बिल्कुल भुला ही दिया। आपके ही वियोग में बाबूजी के प्राण चले गए। प्रेम शंकर बोला, वह शोक समाचार तो मुझे यहाँ के समाचार पत्र से मालूम हो गया था, पर कुछ ऐसे कारण थे कि आ ना सका। हिंदुस्तान रिव्यू में तुमने नैनीताल के जीवन पर जो लेख लिखा था, उसे पढ़कर मैंने आने का निश्चय किया। तुम्हारे उन्नत विचारों ने ही मुझे खींचा, नहीं तो संभव है मैं अभी कुछ दिन और ना आता। तुम पॉलिटिक्स में भाग लेते हो ना? ज्ञान शंकर संकोच भाव से बोला, अभी तक तो मुझे इसका अवसर नहीं मिला। हाँ, उसकी स्टडी करता रहता हूँ। प्रेम शंकर ने पूछा, कौन सा प्रोफेशन अख्तियार किया है? ज्ञान शंकर बोला, अभी तो घर के ही झंझटों से छुट्टी नहीं मिली। जमींदारी के प्रबंध के लिए मेरा घर रहना जरूरी था। आप जानते हैं यह जंजाल है, एक ना एक झगड़ा लगा ही रहता है। चाहे उससे लाभ कुछ ना हो, पर मन की प्रवृत्ति आलस्य की ओर हो जाती है। जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरने का साहस नहीं होता। यदि यह अवलंबन ना होता तो अब तक मैं अवश्य वकील होता। प्रेम शंकर बोले, तो तुम भी मिल्कियत के जाल में फंस गए और अपनी बुद्धि शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। अभी जायदाद के अंत होने में कितनी कसर है? ज्ञान शंकर बोला, चाचा साहब का बस चलता तो कभी का अंत हो चुका होता, पर शायद अब जल्द अंत ना हो। मैं चाचा साहब से अलग हो गया हूँ। प्रेम शंकर बोला, खेद है, यह तुमने क्या किया? तब तो उनका गुजर बड़ी मुश्किल से होता होगा। ज्ञान शंकर बोला, कोई तकलीफ नहीं है। दया शंकर पुलिस में है और जायदाद से 2000 मिल जाते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, उन्हें अलग होने का दुख तो बहुत हुआ होगा। वस्तुतः मेरे भागने का मुख्य कारण उन्हीं का प्रेम था। तुम तो उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ते थे। मैं कॉलेज से ही स्वराज्य आंदोलन में अग्रसर हो गया। उन दिनों नेतागण स्वराज्य के नाम से कांपते थे। इस आंदोलन में प्रायः नवयुवक ही सम्मिलित थे। मैंने साल भर बड़े उत्साह से काम किया। पुलिस ने मुझे फंसाने का प्रयास शुरू किया,
मुझे ज्यों ही मालूम हुआ कि मुझ पर अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही हैं, त्यों ही मैंने जान लेकर भागने में ही कुशल समझी। मुझे फंसे देखकर बाबूजी तो चाहे धैर्य से काम लेते, और चचा साहब निस्संदेह आत्महत्या कर लेते। इसी भय से मैंने पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया कि ऐसा ना हो पुलिस यहाँ लोगों को तंग करे। बिना देशाटन किए अपनी पराधीनता का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता। जिन विचारों के लिए मैं यहाँ राजद्रोही समझा जाता था, उससे कहीं स्पष्ट बातें अमेरिका वाले अपने शासकों को नित्य सुनाया करते हैं, बल्कि वहाँ शासन की समालोचना जितनी ही निर्भीक हो, उतनी ही आदरणीय समझी जाती है। इस बीच में यहाँ भी विचार स्वातंत्र्य की कुछ वृद्धि हुई है। तुम्हारा लेख इसका उत्तम प्रमाण है। इन्हीं सुव्यवस्थाओं ने मुझे आने पर प्रोत्साहित किया, और सत्य तो यह है कि अमेरिका से दिनों दिन अभक्ति होती जाती थी। वहाँ धन और प्रभुत्व की इतनी क्रूर लीलाएं देखी कि अंत में उनसे घृणा हो गई। यहाँ के देहातों और छोटे शहरों का जीवन उससे कहीं सुखकर है। मेरा विचार भी सरल जीवन व्यतीत करने का है। हाँ, यथासाध्य कृषि की उन्नति करना चाहता हूँ। ज्ञान शंकर बोला, यह रहस्य तो आज खुला। अभी तक मैं और घर के सभी लोग यही समझते थे कि आप केवल विद्योपार्जन के लिए गए हैं, मगर आजकल तो स्वराज्य आंदोलन बहुत शिथिल पड़ गया है। स्वराज्यवादियों की जबान ही बंद कर दी गई है। प्रेमशंकर बोला, यह तो कोई बुरी बात नहीं। अब लोग बातें करने की जगह काम करेंगे। हमें बातें करते एक युग बीत गया। मुझे भी शब्दों पर विश्वास नहीं रहा। हमें अब संगठन की, परस्पर प्रेम व्यवहार की और सामाजिक अन्याय को मिटाने की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक दशा भी खराब हो रही है। मेरा विचार कृषि विधान में संशोधन करने का है। इसलिए मैंने अमेरिका में कृषि शास्त्र का अध्ययन किया है। यूं बातें करते हुए दोनों भाई मकान पर पहुंचे। प्रेमशंकर को अपना घर बहुत छोटा दिखाई दिया। उनकी आंखें अमेरिका की गगनस्पर्शी अट्टालिकाओं के देखने को आदी हो रही थी। उन्हें कभी अनुमान ही ना हुआ था कि मेरा घर इतना पस्त है। कमरे में आए तो उसकी दशा देखकर और भी हताश हो गए। जमीन पर फर्श तक न था। 2-3 कुर्सियां जरूर थी, लेकिन बाबा आदम के जमाने की, जिस पर गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी, लेकिन बिल्कुल भद्दी और अस्वाभाविक। यद्यपि वह सिद्धांत रूप से विलास वस्तुओं की अवहेलना करते थे, पर अभी तक रुचि उनकी ओर से न हटी थी। लाला प्रभाशंकर उनकी राह देख रहे थे। आकर उनके गले से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। मोहल्ले के और सज्जन भी मिलने आ गए। 2-2.5 घंटों तक प्रेमशंकर उन्हें अमेरिका के वृत्तांत सुनाते रहे। कोई वहां से हटने का नाम न लेता था। किसी को यह ध्यान न होता था कि वे बेचारे सफर करके आ रहे हैं। इनके नहाने खाने का समय आ गया है। यह बातें तो फिर सुन लेंगे। आखिर ज्ञान शंकर को साफ साफ कहना पड़ा कि आप लोग कृपा करके भाई साहब को भोजन करने का समय दीजिए, बहुत देर हो रही है। प्रेम शंकर ने स्नान किया, संध्या की और ऊपर भोजन करने गए। इन्हें आशा थी कि श्रद्धा भोजन परोसेगी, वही उनसे भेंट होगी, खूब बातें करूंगा। लेकिन यह आशा पूरी ना हुई। एक चौकी पर कालीन बिछा हुआ था, थाल परोसा रखा था, पर श्रद्धा वहां उनका स्वागत करने के लिए न थी। प्रेम शंकर को उसकी इस प्रेम शून्यता पर बड़ा दुख हुआ। उनके लौटने का एक मुख्य कारण श्रद्धा से प्रेम था। उसकी याद उन्हें हमेशा तड़पाया करती थी। उसकी प्रेम मूर्ति सदैव उनके हृदय नेत्रों के सामने रहती थी। उन्हें प्रेम के बाह्य आडंबर से घृणा थी। वह अब भी स्त्रियों की श्रद्धा, पतिभक्ति, लज्जाशीलता और प्रेमानुराग पर मोहित थे। उन्हें श्रद्धा को नीचे दीवान खाने में देखकर खेद होता, पर उसे यहाँ न देखकर उनका हृदय व्याकुल हो गया। यह लज्जा नहीं, हया नहीं, प्रेम शैथिल्य है। इतने मर्माहत हुए कि जी चाहा इसी क्षण यहाँ से चला जाऊं और फिर आने का नाम ना लूं, पर धैर्य से काम लिया। भोजन पर बैठे ज्ञान शंकर से बोले, आओ भाई बैठो, माया कहाँ है, उसे भी बुलाओ। एक मुद्दत के बाद आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्ञान शंकर ने सिर नीचा करके कहा, आप भोजन कीजिए, मैं फिर खा लूंगा। प्रेम शंकर बोले,
11 तो बज रहे हैं, अब कितनी देर करोगे? आओ बैठ जाओ। इतनी चीजें मैं अकेले कहाँ तक खाऊंगा? मुझे अब धैर्य नहीं है। बहुत दिनों के बाद चपातियों के दर्शन हुए हैं। हलवा, समोसे, खीर आदि का तो स्वाद ही मुझे भूल गया। अकेले खाने में मुझे आनंद नहीं आता। यह कैसा अतिथि सत्कार है कि मैं तो यहाँ भोजन करूं और तुम कहीं और। अमेरिका में तो मेहमान इसे अपना घोर अपमान समझता। ज्ञानशंकर बोला, मुझे तो इस समय क्षमा ही कीजिए, मेरी पाचन शक्ति दुर्बल है, बहुत पथ्य से रहता हूँ। प्रेमशंकर भूल ही गए थे कि समुद्र में जाते ही हिंदू धर्म धुल जाता है। अमेरिका से चलते समय उन्हें ध्यान भी ना था कि बिरादरी मेरा बहिष्कार करेगी, यहाँ तक कि मेरा सहोदर भाई मुझे अछूत समझेगा। पर इस समय उनके बराबर आग्रह करने पर भी ज्ञानशंकर उनके साथ भोजन करने नहीं बैठे और एक ना एक बहाना करके टालते रहे, तो उन्हें भूली हुई बात याद आ गई। सामने के बर्तनों ने इस विचार को पुष्ट कर दिया। फूल या पीतल का कोई बर्तन न था, सब बर्तन चीनी के थे और गिलास शीशे का। शंकित भाव से बोले, आखिर यह बात क्या है कि तुम्हें मेरे साथ बैठने में आपत्ति है? कुछ छूत-छात का विचार तो नहीं है? ज्ञानशंकर ने झेंपते हुए कहा, अब मैं आपसे क्या कहूँ? हिंदुओं को तो आप जानते ही हैं, कितने मिथ्यावादी होते हैं। आपके लौटने का समाचार जब से मिला है, सारी बिरादरी में एक तूफान सा उठा हुआ है। मुझे स्वयं विदेश यात्रा में कोई आपत्ति नहीं है। मैं देश और जाति की उन्नति के लिए इसे ज़रूरी समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि इस नाकेबंदी से हमको बड़ी हानि हुई है, पर मुझे इतना साहस नहीं है कि बिरादरी से विरोध कर सकूं। प्रेमशंकर बोले, अच्छा ये बात है। आश्चर्य है कि अब तक क्यों मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। अब मैं ज्यादा आग्रह ना करूंगा, भोजन करता हूँ। पर खेद यह है कि तुम इतने विचारशील होकर बिरादरी के गुलाम बने हुए हो, विशेषकर जब तुम मानते हो कि इस विषय में बिरादरी का बंधन सर्वथा असंगत है। शिक्षा का फल यह होना चाहिए कि तुम बिरादरी के सूत्रधार बनो, उसको सुधारने का प्रयास करो, न यह कि उसके दबाव में अपने सिद्धांतों को बलिदान कर दो। यदि तुम स्वाधीन भाव से समुद्र यात्रा को दूषित समझते तो मुझे कोई आपत्ति न होती, तुम्हारे विचार और व्यवहार अनुकूल होते, लेकिन अंतःकरण से किसी बात से कायल होकर केवल निंदा या उपहास के भय से उसका व्यवहार न करना तुम जैसे उदार पुरुष को शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे धर्म में किसी मुसाफिर की बातों पर विश्वास करना मना ना हो, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका में मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे हिंदू धर्म निषिद्ध ठहराता हो। मैंने दर्शन शास्त्रों पर कितने ही व्याख्यान दिए, अपने रस्म रिवाज और वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने में सदैव तत्पर रहा, यहाँ तक कि पर्दे की रस्म की भी सराहना करता रहा, और मेरा मन इसे कभी नहीं मान सकता कि यहाँ किसी को मुझे विधर्मी समझने का अधिकार है। मैं अपने धर्म और मत का वैसा ही भक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उससे ज़्यादा ही। इससे अधिक मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। ज्ञानशंकर बोला, इस सफाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोगों को विदेश यात्रा पर अश्रद्धा है। वह किसी तर्क या सिद्धांत के अधीन नहीं है। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म कुछ रीतियों और प्रथाओं का अवलंबित है, और विदेश में आप उनका पालन समुचित रीति से नहीं कर सकते। आप वेदों से इनकार कर सकते हैं, ईसा या मूसा के अनुयायी बन सकते हैं, किंतु इन रीतियों को नहीं त्याग सकते। इसमें संदेह नहीं कि दिनों दिन यह बंधन ढीले होते जाते हैं, और इसी देश में ऐसे कितने सज्जन हैं जो प्रत्येक व्यवहार का उल्लंघन करके भी हिंदू बने हुए हैं, किंतु बहुमत उनकी उपेक्षा करता है और उनको निंद्य समझता है। इसे आप मेरी आत्मभीरुता या अकर्मण्यता समझें, किंतु मैं बहुमत के साथ चलना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं बल प्रयुक्त सुधार का कायल नहीं हूँ। मेरा विचार है कि हम बिरादरी में रहकर उससे कहीं अधिक सुधार कर सकते हैं, जितना स्वाधीन होकर। प्रेमशंकर ने इसका कुछ जवाब न दिया। भोजन करके लेटे तो अपनी परिस्थिति पर विचार करने लगे। मैंने समझा था कि
यहाँ शांतिपूर्वक अपना काम करूँगा। कम से कम अपने घर में कोई मुझसे विरोध ना करेगा। किंतु देखता हूँ यहाँ कुछ दिन घोर अशांति का सामना करना पड़ेगा। ज्ञान शंकर के उदारतापूर्ण लेख ने मुझे भ्रम में डाल दिया। खैर, कोई चिंता नहीं, बिरादरी मेरा कर ही क्या सकती है। उसमें रहकर मुझ में कौन से सुरखाब के पर लग जाएंगे। अगर कोई मेरे साथ नहीं खाता तो ना खाए, मैं भी उसके साथ ना खाऊंगा। कोई मुझसे सहवास नहीं करता, ना करे, मैं भी उससे किनारे रहूंगा। वाह, परदेस क्या गया मानो कोई पाप किया। पर पापियों को तो कोई बिरादरी से च्युत नहीं करता। धर्म बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, संतान बेचने वाले बंगले में रहते हैं। कोई उनकी ओर कड़ी आंख से देख नहीं सकता। ऐसे पतितों, ऐसे भ्रष्टाचारियों में रहने के लिए मैं अपनी आत्मा का सर्वनाश क्यों करूं? अकस्मात उन्हें ध्यान आया, कहीं श्रद्धा भी मेरा बहिष्कार न कर रही हो। इन अनुदार भावों का उस पर भी असर ना पड़ा हो, फिर तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस शंका ने उन्हें घोर चिंता में डाल दिया और तीसरे पहर तक उनकी व्यग्रता इतनी बढ़ी कि वह स्थिर न रह सके। माया से श्रद्धा का कमरा पूछकर ऊपर चढ़ गए। श्रद्धा इस समय अपने द्वार पर इस भांति खड़ी थी जैसे पथिक रास्ता भूल गया हो। उसका हृदय आनंद से नहीं, एक अव्यक्त भय से कांप रहा था। यह शुभ दिन देखने के लिए उसने तपस्या की थी। यह आकांक्षा उसके अंधकारमय जीवन का दीपक, उसकी डूबती हुई नौका की लंगर थी। महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे यही मनोहर स्वप्न देखने में कटते थे। विडंबना यह थी कि वे आकांक्षाएं और कामनाएं पूरी होने के लिए नहीं, केवल तड़पाने के लिए थी। वह दाह और संतोष, शांति का इच्छुक न था। श्रद्धा के लिए प्रेम शंकर केवल एक कल्पना थे। इसी कल्पना पर वह प्राणार्पण करती थी। उसकी भक्ति केवल उनकी स्मृति पर थी, जो अत्यंत मनोरम, भावमय और अनुरागपूर्ण थी। उनकी उपस्थिति ने इस सुखद कल्पना और मधुर स्मृति का अंत कर दिया। वह जो उनकी याद पर जान देती थी, अब उनकी सत्ता से भयभीत थी, क्योंकि वह कल्पना धर्म और सतीत्व की पोषक थी और यह सत्ता उनकी घातक। श्रद्धा को सामाजिक अवस्था और समायोचित आवश्यकताओं का ज्ञान था। परंपरागत बंधनों को तोड़ने के लिए जिस विचार स्वातंत्र्य और दिव्य ज्ञान की जरूरत थी, उससे वह रहित थी। वह एक साधारण हिंदू अबला थी। वह अपने प्राणों से अपने प्राण प्रिय स्वामी के हाथ धो सकती थी, किंतु अपने धर्म की अवज्ञा करना अथवा लोक निंदा को सहन करना उसके लिए असंभव था। जब उसने सुना था कि प्रेम शंकर घर आ रहे हैं, उसकी दशा उस अपराधी की सी हो रही थी जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। आज जब से वह नीचे आकर बैठे थे, उसके आंसू एक क्षण के लिए भी ना थमते थे। उसका हृदय कांप रहा था कि कहीं वह ऊपर ना आते हों, कहीं वह आकर मेरे सम्मुख खड़े ना हो जाएं, मेरे अंग को स्पर्श ना कर लें। मर जाना इससे कहीं आसान था। मैं उनके सामने कैसे खड़ी होंगी? मेरी आंखें कैसे उनसे मिलेंगी? उनकी बातों का क्या जवाब दूंगी? वह इन्हीं जटिल चिंताओं में मग्न खड़ी थी कि इतने में प्रेम शंकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। श्रद्धा पर अगर बिजली गिर पड़ती, भूमि उसके पैरों के नीचे से सरक जाती अथवा कोई सिंह आकर खड़ा हो जाता, तो भी वह इतनी असावधान होकर अपने कमरे में भाग न जाती। वह तो भीतर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भय से उसका एक एक रोम कांप रहा था। प्रेम शंकर सन्नाटे में आ गए। कदाचित आकाश सामने से लुप्त हो जाता तो भी उन्हें इतना विस्मय न होता। वह क्षण भर मूर्तिवत खड़े रहे और एक ठंडी सांस लेकर नीचे की ओर चले। श्रद्धा के कमरे में जाने, उससे कुछ पूछने या कहने का साहस उन्हें न हुआ। इस दुरानुराग ने उनका उत्साह भंग कर दिया, उन काव्यमय सपनों का नाश कर दिया जो बरसों से उनकी चैतन्यावस्था के सहयोगी बने हुए थे। श्रद्धा ने किवाड़ की आड़ से उन्हें जीने की ओर जाते देखा। हाँ, इस समय उसके हृदय पर क्या बीत रही थी, कौन जान सकता था। उसका प्रिय पति, जिसके वियोग में उसने 7 वर्ष रो रो कर काटे थे, सामने से
भग्न हृदय हताश चला जा रहा था और वह इस भांति सशंक खड़ी थी मानो आगे कोई जलागार है। धर्म पैरों को बढ़ने न देता था। प्रेम उन्मत्त तरंगों की भांति बार-बार उमड़ता था, पर धर्म की शिलाओं से टकराकर लौट आता था। एक बार वह अधीर होकर चली कि प्रेम शंकर का हाथ पकड़कर फेर लाऊं। द्वार तक आई पर आगे न बढ़ सकी। धर्म ने ललकार कर कहा, प्रेम नश्वर है, निस्सार है। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी, यह सब माया जाल है। मैं अविनाशी हूँ, मेरी रक्षा करो। श्रद्धा स्तंभित हो गई। मन में स्थिर किया, जो स्वामी 7 समुंदर पार गया, वहाँ न जाने क्या खाया क्या पिया, न जाने किसके साथ रहा, अब उससे क्या नाता। किंतु प्रेम शंकर जब जीने से नीचे उतर गए, तब श्रद्धा मूर्छित होकर गिर गई। उठती हुई लहरें टीले को न तोड़ सकी, पर तटों को जलमग्न कर गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।